हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबको ललरी छठ मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका एक पुत्र था। वो हर भादो माह की छठ को ललरी छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वो अपने बालक को दूध पिलाकर सुलाकर काम से बाहर गई। वो पड़ोस की एक महिला से कह कर गई थी कि मेरे पुत्र का ध्यान रखना, अभी वो सो रहा है। दुर्भाग्यवश उस महिला की कोई संतान नहीं थी। उस महिला के मन में पाप आ गया। उस बालक की बलि चढ़ाकर भट्ठी में डाल दिया और ऊपर से भट्ठी को बंद कर दिया। इधर वो स्त्री जब अपने घर वापस आई तो अपने पुत्र को न पाकर वो दहाड़ मारकर रोने लगी और हर जगह पर अपने पुत्र को खोजने लगी। तभी एक स्त्री ने उसे उसकी पड़ोस की महिला के करतूत के बारे में उसको सब कुछ बताया। उस स्त्री ने पूरे गांव वालों के साथ मिलकर उस पड़ोस महिला के घर गई तो वो औरत रोते हुए ललरी छठ मैया को याद करते हुए उस भट्ठी का ढक्कन खोला। अंदर देखा तो उसकी अचरज का ठिकाना नहीं रहा। उसका पुत्र भट्ठी में हंसता हुआ खेल रहा था। झट से उस औरत ने अपने पुत्र को आंचल से लगा लिया और वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वो तुरंत अपने घर गई और पूरे श्रद्धा भाव से ललरी छठ मैया की पूजा अर्चना की और विनती की कि हे ललरी छठ मैया, जिस तरह आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है उसी तरह सबके पुत्रों की रक्षा करना और अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय हो ललरी छठ मैया। अब दूसरी कहानी। एक गांव में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो कि बहुत ही अच्छी नेक दिल वाली सदाचारी स्त्री थी। जेठानी का नाम तारा था। स्वभाव से ही वो बहुत ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने ललरी छठ का व्रत किया, विधिवत पूजन किया। उसके बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन देवरानी ने खीर तथा जेठानी ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और उनका भोजन खाने लगे। तभी अंदर से चप-चप की आवाज़ आई। तब दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में जाकर देखने लगी। देवरानी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो वो कुछ नहीं बोली। देवरानी के पास जो बाकी खीर था वो भी उस कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने पूरा भरपेट खीर खाया। उधर जेठानी ने जब कुत्ते को देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुत्ते को डंडे से इतना मारा कि कुत्ते की कमर ही टूट गई। कुत्ता पूरा अधमरा हो गया। जैसे तैसे वो वहाँ से जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब आपस में मिले तब एक दूसरे से हालचाल पूछने लगे। तो जो कुत्ता देवरानी के पास गया था वो बोला, मैं जिसकी खीर खाई थी वो स्त्री बहुत ही भली थी। उसने मुझे खीर खाते देखते हुए भी कुछ नहीं बोली। जब खीर खत्म हो गया तो वो भली स्त्री ने मुझे खीर और दी ताकि मेरा पेट भर सके। उसने तो मेरी आत्मा ऐसे तृप्त की है, मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि जब मैं मरूं तो उस स्त्री का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके खीर के ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त करूं और हमेशा उसे प्रसन्न रखूं। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें देखकर तो ये लग रहा है कि तुम बहुत ही मार खाए हो, तुम्हारी बहुत ही पिटाई हुई है। तब दूसरा कुत्ता बहुत ही दुखी मन से बोला, भाई मेरी ऐसी पिटाई आज से पहले कभी नहीं हुई है। पहले तो थाली में मुंह डालते ही पूरा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैं दो चार निवाला चटके ही थे कि वो दुष्ट स्त्री आ गई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके डंडे से मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही टूट गई। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे अपना बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मुझे अधमरा कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही मैं भी भीतरी मार से उसकी कमर तोड़ूँ। कहा जाता है कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। दूसरा कुत्ता जल्द ही मर गया और मरकर जेठानी के घर में जन्म लिया। जेठानी पुत्र को पाकर बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर जेठानी अपने मन में बड़े बड़े ख्वाब सजाने लगी।
दूसरे दिन ललरी छठ का हर घर में पूजन हो रहा था। तभी जेठानी का लड़का मर गया। ये देखकर जेठानी की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। वो दहाड़े मारकर रोने लगी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। फिर हर वर्ष जेठानी को लड़का होता और ललरी छठ के दिन वो मर जाता था। अब ऐसे ही 3-4 बार हुआ तो जेठानी को कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा पुत्र ललरी छठ के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तुमने जो मेरे साथ व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। जेठानी बहुत दुखी हुई। उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उस कुत्ते से उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से ललरी छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध, दही, घी न खाएं। होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना है, तब मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। जेठानी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उस कुत्ते ने बताया था। हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीवित रहने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। हे ललरी छठ मैया, जैसे आपने जेठानी के ऊपर कृपा बरसाई वैसे ही सब स्त्रियों पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जय हो ललरी छठ मैया।